गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 3 का एक नया चैप्टर, एक नया पब्लिकेशन का आज से शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है अली बाबा एंड 40 थीव्स। इसका मतलब क्या है? अली बाबा एंड 40 चोर। ये तो कहानी आप लोग बहुत पहले से भी सुन लिए हो। ये कहानी बचपन से ही आप लोग कोई सुन लिया होगा, कोई नहीं भी सुना होगा। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। ओली बाबा was a poor woodcutter. He earned his village by selling logs. One day when he was cutting logs in the forest, lot of men on horses were coming towards a cave. He at once hid himself behind the leaves of the tree. तो क्या हुआ है, यहाँ पे अली बाबा बोल के एक आदमी है जो कि एक लकड़हारा है, एक गरीब लकड़हारा है, जो क्या करता है, जंगल में जाके पेड़ को कट करता है। और वो कैसे अपना गुजारा करता है? वो जंगल में जाता है और लॉग्स का मतलब क्या है? बड़ा बड़ा पेड़ का जो बीच वाला पोर्शन होता है, धड़ जो बोलते हैं, उसको वो कटिंग करके बाजार में बेचता है और उससे वो अपना अर्निंग करता है। तो एक दिन का बात है, क्या हुआ, वो पेड़ काटने के लिए जंगल के अंदर गया था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे आदमी घोड़े के ऊपर सवार होके, या घुड़सवार आदमी, बहुत सारे घुड़सवार आदमी एक गुफा के तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो क्या किया, वो गुफा के पास एक बहुत बड़े पत्ते, जो लीव्स होते हैं, पेड़ के पत्ते गिरते हैं जंगल में, उसका एक ढेर था, हिप था, उसके अंदर वो छिप गया। द thief of the group alighted from his horse and said, "Open sesame." The door of the cave opened. All the men entered the cave and the door of the cave closed itself. तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि जो उन घुड़सवारों का जो मुखिया था, जो लीडर था, वो पहले क्या करता है, घोड़े से नीचे उतरता है और जो दरवाज़ा होता है, जो केव का, जो गुफा का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुफा पे यहाँ पे एक दरवाज़ा है। तो वो घुड़सवार, उनका जो लीडर था, वो घोड़े से उतर के गुफा के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि ओपन सेसेमी बोल के एक ठो वर्ड बोलता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके जो केव का दरवाज़ा था वो खोलना शुरू हो जाता है और जितने भी आदमी बाहर थे वो सब गुफा के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद अपने ही आप वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। द केव क्लोज्ड इटसेल्फ, वो अपने आप खुद ही खुद बंद हो जाता है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द डोर ओपन्ड एंड दे केम आउट एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, जितने भी घुड़सवार लोग उस गुफा के अंदर घुसे थे, वो कुछ देर के बाद बाहर सब निकल आए और जल्दी से उस जगह को छोड़ के वो सब चले गए। After this, Ali Baba got down from the tree and reached the cave. He said, "Open sesame." At once, the door opened. Ali Baba entered the cave without delay. The door closed itself. तो क्या हुआ, अली बाबा पेड़ के पास तो छुपा हुआ था, तो उसको पता चला कि ओपन सेसेमी बोलने से ये दरवाज़ा खोल रहा है। तो वो भी जो लोग थे वो वापस जाने के बाद वो गुफा के पास जाता है और वो वर्ड बोलता है ओपन सेसेमी बोल के। तो धीरे धीरे करके वो डोर खोल जाता है। तो वो बिना देरी किए गुफा के अंदर चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके अपने आप दरवाज़ा बंद होना शुरू हो जाता है गुफा का। तो फिर आगे क्या होता है फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। It was the treasure of the robbery by the thieves. Ali Baba could not believe his eyes. He filled his pocket and the bag with gold coins, ornament and jewels. तो क्या हुआ, जैसे ही अली बाबा उस गुफा के अंदर चला गया,
उसने देखा कि वो आदमी जो थे, घुड़सवार आदमी, वो अपने ही आप में एक एक ठो थीप्स थे, वो बड़े चोर थे। और वो जितने भी सामान, जैसे कि हमारा ज्वेलरी हो गया, सोने हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब चोरी करके आते थे और वो उस गुफा के अंदर अपना सारा सामान को छिपा देते थे। ये सब देख के अली बाबा को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करने लगा, अपने जो बड़ा बड़ा बैग पकड़ा था, उस बैग के अंदर वो सोना और ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, जो भी सारे चीज थे, उन सबको भरने लगा। He was in hurry. He uttered open sesame and the door of the cave opened. तो वो और देरी नहीं किया, जल्दी से फटाफट अपना सारा काम खत्म कर लिया। बैग में सारा जेवरात, गहना, सोना सब भर लिया। उसके बाद वो डोर के पास चला जाता है और फिर से वही वर्ड बोलता है, ओपन सेसेमी बोल के। उसके बाद फिर वो डोर खोलने लगता है। He came back home with the treasure that he could bring. और वो अपने घर में अपने ट्रेजर के साथ, ट्रेजर का मतलब खजाना, खजाना के साथ जो वो गुफा से लाया था, उसके साथ वो अपने घर वापस चला जाता है। इसका मतलब क्या है, वो गुफा से कुछ सोना चोरी करके अपने बैगों में भर के अपने घर को चला जाता है। When he got home, he showed the gold to his wife. जैसे ही वो अपने घर जाता है, वो गुफा से क्या लाया है, कितना सोना लाया है, कितना जेवरात लाया है, वो अपने वाइफ को, अपने बीबी को वो बताता है या दिखाता है। His wife wanted to know how much gold they had. She went to Ali Baba's brother Qasim's house to borrow his wife's scales to see could weight the gold. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो अली बाबा दिखाता है सोना चांदी, तो उसके मन में एक ठो उत्सुकता हो जाता है कि वो पता करना चाहता है कि उनके पास अभी कितना सोना वो लेके आए हैं। तो ये कैसे करके पता चलेगा, उसको वजन करके ही पता चलेगा। तो वो क्या करती है, अली बाबा का एक ठो छोटा भाई था जिसका नाम था कासिम। तो वो कासिम के घर में जाती है और उनके घर से जो तराजू होता है, जो वेट मशीन होता है, उसको वो लेके आती है। तो वो वेट मशीन में वो क्या करेंगे, दे कुड वेट द गोल्ड, वो सोने को वजन करेंगे, तो पता चलेगा कि उनके पास अभी कितना सोना है। शी डिड नॉट वांट कासिम एंड हिज वाइफ टू नो अबाउट द गोल्ड। तो वो क्या, कासिम और उसके बीबी, कासिम भी शादीशुदा था तो उसके भी एक तो बीबी थी, तो वो उन दोनों को बताना नहीं चाहती थी सोने के बारे में कि अली बाबा इतना सोना लाए हैं बोल के। सो शी सेड दे वेर वेडिंग मीट। तो वो उनसे झूठ बोला और क्या कहा था कि हम मीट, मीट का मतलब होता है गोश्त, जो शिकार बोलते हैं, मांसो जो बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वो लोग वजन करेंगे बोल के उनके घर से वो तराजू लेके आती है। कौन, अली बाबा का वाइफ कासिम के घर से तराजू लेके आ जाती है। कासिम्स वाइफ डिड नॉट बिलीव अली बाबा's वाइफ एंड वंडर्ड वेयर दे कुड हैव गॉट द मनी टू बाय मीट। शी स्टिक अली बाबा's वाइफ बाय पुटिंग हनी एट द बॉटम ऑफ द पेंस। तो वहां पे क्या हुआ, अली बाबा का जो वाइफ था उसको कासिम का वाइफ टोटली बिलीव नहीं करता था। वो सोचने लगी कि कभी तो इसको तराजू की ज़रूरत नहीं हुई, तो आज मेरे पास ये तराजू लेने क्यों आई है, तो पता करना पड़ेगा, तो माजरा क्या है। तो वो क्या करती है, उसको कुछ पैसे देती है कि मेरे लिए भी कुछ मीट, कुछ मांस मेरे लिए भी आप ला देना बोलती है। और क्या करती है, तराजू के निचले हिस्से में हनी, थोड़ा सा शहद लगा देती है। When Ali Baba's wife returned the scale the next day, a gold coin was stuck to the honey.
तो क्या हुआ, वो लोग रात को गए थे तराजू लेने के लिए, तो रात में वो लोग सब वजन किए हैं हमारा सोना जितना भी था। तो सुबह हो गया, नेक्स्ट डे हो गया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, अली बाबा का वाइफ कासिम के घर उनका तराजू लौटाने वापस जाती है। तो उसको पता ही नहीं है कि कासिम का वाइफ तराजू के नीचे कुछ हनी लगा दी थी बोल के। तो उस हनी में क्या हुआ है, एक गोल्ड का कॉइन, एक गोल्ड का सिक्का वहाँ पे चिपक गया था। एक गोल्ड कॉइन वाज स्टक टू द हनी, हनी के अंदर क्या हुआ था, एक गोल्ड कॉइन चिपक गया था। कासिम्स वाइफ न्यू देयर सीक्रेट व्हेन शी टोल्ड कासिम अबाउट हिज ब्रदर्स गोल्ड ही वाज जेलस। तो क्या हो गया, कासिम की पत्नी को पता चल गया कि वो लोग आज रात सोना को वजन किए थे बोल के। तो ये देख के जैसे ही वो कासिम को बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर जो अली बाबा है वो कल रात सोना वजन किए हैं, जिसमें कि एक ठो सोने का सिक्का चिपक के हमारे तराजू में आया है। तो ये सुनते ही कासिम को बहुत ज़्यादा जलस फील हो जाता है, वो उनको चिढ़ने लगता है। He went to Ali Baba's house and asked his brother from where he got it. When Ali Baba saw the gold coin, he told his brother about the cave and 40 thieves. The next morning, Kasim went to the cave with 10 donkeys carrying huge bags. तो क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुआ तो ये उनको सब पता चल गया। तो वो अली बाबा का जो छोटा भाई था कासिम फौरन अली बाबा के घर गया और अली बाबा को पूछने लगा कि तुम गोल्ड का कॉइन कहाँ से लाए, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए। बोलता है और जो तराजू में चिपका हुआ गोल्ड कॉइन अली बाबा को वो दिखाना शुरू कर देता है। तो इतने ही देखने के बाद अली बाबा को पता चल जाता है कि अब मेरे जितने भी राज थे वो अभी कासिम जान गया है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि वहाँ पे एक ठो गुफा है जंगल के बीच में और वहाँ पे 40 ठो थीप्स हैं बोल के वो जितना भी इंसिडेंट हुआ था सारा इंसिडेंट अपने भाई को बता देता है। तो वो कासिम क्या करता है वहाँ पे, The next morning Kasim went to the cave with 10 donkeys carrying huge bags. तो कासिम क्या करता है, अपने साथ 10 ठो गधा लेके जाता है और उनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा ह्यूज बैग्स को पैक कर लेता है या उनमें लाद देता है। ठीक है, कासिम said, "Open sesame, cave open and he went in." तो जैसे ही अली बाबा उसको बताया था कि वहाँ पे जाना है गुफा के सामने, ओपन सेसेमी बोलना है, जैसे कि क्या हो जाएगा, गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। वैसे ही हुआ, कासिम भी बोला और गुफा का दरवाजा खुल गया। ही फिल्ड द बैग विथ गोल्ड एंड ज्वेलर्स आउट ऑफ ग्रिड। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही फॉरगॉट द मैजिक वर्ड टू ओपन द डोर ऑफ द केव। तो क्या हुआ, वो जैसे ही देखा कि गुफा के अंदर इतना सारा सोना पड़ा है, इतना सारा पैसा पड़ा है, तो वो बहुत ग्रीडी हो जाता है। इतना सारा सोना जेवरात देखने के बाद वो ग्रीडी हो जाता है। ग्रीडी होने के बाद वो क्या करता है, जितने भी अपने सारे बैग्स लिए थे सारे बैग्स को वो सोने चांदी से भरना शुरू कर देता है, फुल करना शुरू कर देता है। उसी एक्साइटमेंट में वो क्या होता है, उसका जो मैजिक वर्ड था, जो दरवाज़ा खोलने के लिए जो मैजिक वर्ड था ओपन सेसेमी बोल के, वो वर्ड वो भूल जाता है। ही फॉरगॉट द वर्ड्स टू ओपन द डोर। तो वो मैजिक वर्ड भूल जाएगा तो कैसे डोर खुलेगा। आफ्टर ए व्हाइल द थीव्स कैम एंड किल्ड कासिम। तो वो दरवाज़ा नहीं खोल पाया क्योंकि वो तो वर्ड्स भूल गया था मैजिक वर्ड, तो वो गुफा के अंदर फंसा रह गया। तो कुछ देर के बाद जितने भी थीव्स थे वो गुफा के अंदर चले आए, देखे कि कासिम वहाँ पे उनका सारा सोना चोरी कर रहा है। तो वो लोग उसको क्या किए, द थीव्स कैम एंड किल्ड कासिम। तो वो कासिम को मार डाले। व्हेन कासिम डिड नॉट
come back, Ali Baba went to look for him. He found his brother's body hanging inside the cave and brought the body home. Because of greed, कासिम lost his life. तो जैसे ही शाम हो गया, अभी तक कासिम वापस लौट के घर नहीं आया था, तब अली बाबा को चिंता होने लगा कि कासिम के साथ कुछ बुरा हो गया है बोल के, और वो देखने के लिए गुफा के पास गया। तो जैसे ही अली बाबा गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका भाई जो कासिम का डेड बॉडी है वो गुफा के पास में एक जगह पे टंगा हुआ है। द बॉडी हैंगिंग इनसाइड द केव एंड बॉट द बॉडी होम। तो गुफा के एक साइड में वो टंगा हुआ था, हैंगिंग होके या झूल रहा था। जो हैंगिंग का मतलब है झूलना, हम पढ़े हैं पहले से। हैंगिंग होके लटका हुआ था या झूल रहा था, बोल सकते हो आप लोग जो भी। तो वो क्या करता है, उस बॉडी को अली बाबा नीचे उतारता है और अपने घर में लाता है और उसको बाइज्जत दफन कर देता है जमीन में। तो यहाँ पे हमको क्या सीख मिलती है स्टूडेंट्स, कि हमको कभी भी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज है। जैसे कि ग्रीड, बिकॉज ऑफ ग्रीड कासिम लॉस्ट हिज लाइफ। जैसे कि कासिम ग्रीड किया, कासिम ने लालच किया और वो उसका लाइफ खो बैठा या वो अपना लाइफ को गवा बैठा, लॉस्ट हिज लाइफ। तो वैसे हमको कभी भी कहाँ पे भी हमको ग्रीड नहीं बनना है या ग्रीडी नहीं बनना है या ग्रीड नहीं करना है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर में इतना ही था। आप लोग अच्छे से वीडियो देखना। अगर कहाँ पे डाउट्स है या कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।